आज आप लोगों को हम एक्सेल में मार्कशीट बनाने का तरीका बताएंगे, कैसे इसमें मार्कशीट बनाया जाता है, उसमें अटेंडेंस सीट वगैरह कैसे लगाते हैं, ये फुल मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, डिवीजन, ग्रेड, रिजल्ट, ये सब कैसे निकालेंगे। वैसे देखिए हमने इसमें पहले से एक बना रखा है सीट को, ये मार्कशीट नाम का। सीट में हमने क्या किया कि इसमें आगे हमने रोल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर, फादर्स नेम, रोल नंबर, ये तमाम चीज़ें हमने लिख रखा है। इन सभी चीज़ों में हम लोग इसमें फार्मूलेट करके देखेंगे, इसमें फार्मूला कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक्सेल में किस तरीके से फार्मूला लगाते हैं, ये हमने कुछ सीट बना कर रखी है पहले से ही। इस सीट के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, समझते हैं इसको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें उन सभी स्टूडेंट का नाम हमने लिख डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिख रखा है, एक एक करके नाम, कि पापा का नाम ऐसे ही हमने जनरली लिख दिया, ये रोल नंबर, ये उसके मार्क्स को हमने लिखा। कुछ लोगों का मार्क्स हमने लिखा इसमें। अब मार्क्स लिखने के बाद अब इन सब का हम फुल मार्क निकालते हैं। फुल मार्क का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क का मतलब जिसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो पूर्णांक कैसे बनाते हैं या फुल मार्क कैसे निकालेंगे। देखिए वैसे तो जानकारी के लिए आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ जब ये 5 सब्जेक्ट है और यहाँ नंबर्स भी आ रहे हैं, तो लगभग 70, 75, 85, 80 के आसपास में ये नंबर आ रही है, यानी ये इसका पूरा मार्क कितना होगा, 100 मार्क का पूर्णांक होगा इसका। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो हैगा फुल मार्क इसका 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको बनाना है इन सब का फुल मार्क निकालना। तो कैसे निकालेंगे फुल मार्क निकालने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्या यहाँ पर इक्वल साइन। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इक्वल साइन और उसके बाद हम लिखेंगे काउंट। यहाँ हम सबसे पहले काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो यहाँ जितने नंबर्स होंगे सारे नंबर को वो काउंट कर लेता है। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद में इस तरीके से हमने किया, तो देखिए 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी 5 सब्जेक्ट में आ रहा है। तो इसको हम अगर निकालेंगे इसका फुल मार्क निकालने के लिए, तो 5 सब्जेक्ट आए, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब ये फार्मूला लगा रहे थे तो उसी समय हम इसको लगा देंगे इंटू 100, 100 से हम गुणा कर देंगे। तो यानी 100 का मार्क है तो हमने 100 का कर दिया, जितने मार्क्स का रहेगा उतने मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे हमने 100 का किया तो 100 मार्क्स का है तो ये 500 बन गया। अगर ये 70 मार्क का होगा तो 70 मार्क में कैसे बनाएंगे, बस वही 70 का, 80 का। वैसे अभी करंटली आप देख रहे हैं 80, 85 है, तो इसका मतलब है कि ये 100 के पार का है। अगर हमें 70 मार्क का होता तो हम यहाँ 70 लिख देंगे तो 70 का हो जाएगा। जिस हिसाब से जितने मार्क्स का रहेगा, फुल मार्क जितने का रहेगा, उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से। 100 से मार्क्स करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है जिस कॉर्नर पे ऐसे माउस रखेंगे। देखिए माउस का जो ये पॉइंटर होता है, एक्सेल में आने के बाद ये अपना अपना रूप बदल लेता है, कई जगह पे अपना अपना नाम अलग अलग देने लगता है। फुल मार्क निकालने के बाद माउस जब जैसे जैसे जगह जाता है उस जगह से ये अपना माउस पॉइंटर अपना बदल लेता है रूप। जैसे ये जगह पे आया तो ये देखिए ये सिलेक्शन बन गया, यहाँ से बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है, पॉइंटर, सिलेक्शन पॉइंटर। यहाँ पर आएंगे तो ये ड्रैग पॉइंटर। ड्रैग पॉइंटर देखिए प्लस का सिंबल बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस हिसाब से ये प्लस का सिंबल बन जाता है। देखिए इस तरीके से रहता है, जैसे इस पॉइंटर पे आते हैं तुरंत इसका रूप बदल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ड्रैग पॉइंटर। ड्रैग पॉइंटर को सेलेक्ट करके और इस तरीके से हम इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। जब ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए 500 का सभी पे लग गया। अब निकालते हैं यहाँ पे हम टोटल मार्क। टोटल मार्क निकालेंगे। टोटल मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं ये सभी मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आए हैं सबको जोड़ के यहाँ पे निकालना है कितना टोटल मार्क बनता है। हमने यहाँ पे लिखा सम। सम करने का तरीका हमने आपको पहले भी समझा दिया है। सम यानी जोड़ने का तरीका है। यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इन सभी मार्क्स को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका सम नाम का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेके ऐसे ड्रैग करते आएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं इसको सिलेक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं। अथवा अगर मुझे सेल नंबर पता हो तो हम सेल नंबर भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा है और ये डी का जो सेल नंबर है वो D3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं D3 लिख सकते हैं। अथवा हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे करके यहाँ रखा, ये दिया सेलेक्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ये कॉलन, और जहाँ तक हमें जोड़ना है उसको बता देंगे रेंज। तो ये हमने बता दिया यहाँ से यहाँ तक का रेंज रखना है, ये हमको जोड़ना है। हमने किया और ब्रैकेट को किया बंद। बंद करने के बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास जितने होंगे सबके सब जुड़ के आ जाएंगे। इस तरीके से देखिए सबको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो सबको डबल क्लिक कर दिया तो सब तुरंत हो जाता है। देखिए ड्रैग करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पर रखेंगे, माउस से डबल क्लिक कर देंगे, एक तो कर दिया। देखिए इस तरीके से अगले पॉइंट पे हम चलते हैं परसेंटेज निकालने का। तो ये हो गया फुल मार्क, ये हो गया टोटल मार्क। अब निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको इक्वल साइन करेंगे, उसके बाद जो मार्क्स आया है इसको लेंगे, डिवाइड बाय जितना सब्जेक्ट था। तो 5 सब्जेक्ट था तो हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन के आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, लेकिन ये परसेंट लिख के नहीं आ रहा है। जब आप यहाँ माउस से पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पर देखने को मिलता है,
देखिए ये इस जगह पे परसेंट लगा देंगे तो ये परसेंट बना तो, लेकिन ये 700% हो गया, 7500% हो गया। तो ये 7500% नहीं देना है, बल्कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसे परसेंट लिख के दिखाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ आपके पास मार्क्स आ रहे हैं उसको हम डिवाइड 100 कर देंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड 100 कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये 75% बन के आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि इसके बाद दशमलव का भी कुछ मतलब बने, दशमलव दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे आप देखना चाहते हैं ये माउस का ये जहाँ परसेंटेज लिखा है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, तो इंक्रीज डेसिमल प्लेस करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ वहाँ डेसिमल प्लेस, जितने डेसिमल प्लेस आप चाहते हैं, जितना दशमलव चाहते हैं उतना दशमलव हम यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं अपना, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ जोड़ लेते हैं, करेंगे क्या, अगला पॉइंट हम करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कर लिया तो अब इसके बाद यहाँ से हम वही कहा हमने कि आप माउस से यहाँ पे डबल पॉइंट कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब नीचे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आया 58.40%, तो ये पॉइंट में भी आ गया, यहाँ पे आया 65.40, तो ये आप पॉइंट में परसेंट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं डिवीजन निकालेंगे। डिवीजन निकालने के लिए भी सेम तरीका वही है, इसके साथ में हम करेंगे क्या, यहाँ पर इक्वल साइन करेंगे और कंडीशन लगाएंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, डिवीजन निकालने के लिए कंडीशन लगाना होता है। कंडीशन क्या होती है, इफ यदि, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ दिया है लॉजिस्टिक टेस्ट, तो लॉजिस्टिक टेस्ट क्या करना है, जिससे आप टेस्ट करना चाहते हैं, यानी जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो मैंने बताया ये रहा, इससे हम परसेंट पे चेक करेंगे, परसेंट को चेक करेंगे और ये बताएंगे कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे रहा है तो लॉजिकल टेस्ट में हमने इसको दे दिया ये परसेंट को। उसके बाद इसको हमने चेक करने के लिए कंडीशन लगाई, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 32.9, अगर 32.9 32.9 होता है तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, 33 के नीचे हो गया। और जैसे ही 33 के नीचे आएगा 32.9 लिख के हम रखेंगे, जैसे वो आएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे कामा लगा के इनवर्टेड कामा में मैसेज पास करते हैं। मैसेज क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे फेल, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फिर से कंडीशन लगा के हम आगे बढ़ेंगे। हमने फिर से दिया कंडीशन यदि, फिर से लिखेंगे इफ़, है ना, एक बार लिखा हमने, फिर से लिखेंगे इफ़, फिर से इसी को लेंगे और लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 49.9, अगर 49.9, ठीक है, 49.9 के पास आता है 50 के नीचे तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इतना दशमलव ये होता है तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कामा लगा के इनवर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे थर्ड, THIRD, थर्ड। या डिवीजन लिखना चाहे तो डिवीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवीजन, ठीक है, थर्ड डिवीजन, नोट कामा बंद, कामा लगाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगाते चले जाएंगे। फिर से लिखेंगे इफ, यदि यह परसेंट जो है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 59.9, 60 के नीचे आता है, 60.9 मतलब 60 के नीचे आता है 59.9 यानी 59.9 तक आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है, यहाँ लिख देंगे सेकंड डिवीजन, हमने यहाँ पर लिख दिया सेकंड डिवीजन। फिर कामा लगाएंगे, फिर से वही कंडीशन यदि यह परसेंटेज, अच्छा ये कंडीशन यहाँ पे भी कमी आएगी, उसको भी आपको बताते चले कि यहाँ पर कंडीशंस क्या आती हैं। अभी आपने ले लिया लेकिन अभी आपको दिखाते हैं ये आएगा नहीं अभी पास करके, तो हम इसको सही तरीके से आपको समझा देंगे अभी करके, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये आपने किया, फिर से कंडीशन लगाया, यदि अब आप 60% के ऊपर जा रहे हैं तो आप लिख दीजिए 94.5, ठीक है, 94.9 का अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। अथवा क्या होगा, वो कामा लगा के, यहाँ न्यूट्रल कामा बंद करके फिर से कामा लगा के, अथवा क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है 94.9 के नीचे तक आता है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन, अथवा क्या हो जाएगा, वो टॉपर हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया टॉपर, इन्वर्टेड कामा बंद, और जितनी बार ब्रैकेट हमने ओपन किया उतनी बार ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। देखिए ये हमारे पास फंक्शन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसके बाद यहाँ पे हमने टॉपर करके इसको एंटर कर दिया, अब ब्रैकेट लगा के हमने सबको एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर फेल लिख के आ रहा है, रीज़न क्या है, 75% पाने के बाद भी वो फेल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने ये फंक्शन अप्लाई किया है उस जगह पे, ये सभी जगहों पे आप परसेंट का सिंबल लगाना भूल जाएंगे तो नहीं काम करे, क्योंकि आपने यहाँ परसेंट अप्लाई किया है।
अगर आपने यहाँ परसेंट लगाया है तो यहाँ पे सबके सामने परसेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ परसेंट लिखे हैं तो परसेंट के सामने यहाँ पे परसेंट लगा है तो आप यहाँ पे परसेंट लगाएंगे। परसेंट का सिंबल अगर आप नहीं लगाते हैं तो यह प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं लगा दे रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अब किया मैंने, अब देखो क्या आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। ठीक है, अब मार्क्स को हम चेक करते हैं इसमें कम ज़्यादा करके। जैसे यहाँ पर मार्क्स हमारे पास है, हमने यहाँ पे मार्क्स लिया, अभी देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है, कुछ मार्क्स यहाँ पे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क्स बढ़ाते हैं, यहाँ 75% आपको दिख रहा है, मार्क्स कम ज़्यादा करते हैं। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, यहाँ भी 10 नंबर हमने कर दिया। अब देख सकते हैं वो सीधे सीधे फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि नंबर्स कम आ गया। और यहाँ कितना आ गया था, 21%। और हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, हमने किया 33, 32, 33। अब आप देख सकते हैं कुल मिला के 32.8% बनाया, नहीं क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब हम इसको बढ़ाते हैं 32 के, अब हम इसको भी 33 कर देते हैं। अब क्या हो गया, 33% पूरा आया तो थर्ड डिवीजन पे वो पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। तो अब जैसे ही इसके मार्क्स हम बढ़ाएंगे, हमने यहाँ पे लिया 95, 98, ठीक है, 98। अब देखते रहिएगा आप, यहाँ पे 95, 98, 99, ठीक है, 99, ये 95, फिर 99, ये देखेंगे तो ये क्या हो गया, टॉपर में आ गया। अगर ये नंबर कम होते, यहाँ पे मार्क्स कम होते 85, तो ये फर्स्ट डिवीजन में आता, क्योंकि 94.4% तक वो फर्स्ट डिवीजन में रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे, जो इस पे अप्लाई किया था डिवीजन निकालने के लिए, सेम वही निकालेंगे हम ग्रेडिंग निकालने के लिए। ग्रेडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको सेम कंडीशन वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि इफ़ यह परसेंट इज लेस देन और इक्वल टू 32.9 32.9% की बात लिखते चलेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, मैसेज पास करेंगे, लिखेंगे फेल। ओके, या यानी कि फेल कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऐप लिख सकते हैं। ठीक है, फेल। आप यहाँ पे ऐप लगा दिया, कॉमा लगाएंगे, फिर से कंडीशन लगाएंगे, इफ यदि यह जो है आपका डिवीजन परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 49.9, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे कॉमा लगा के नोट कॉमा के अंदर लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, डी ग्रेड। ठीक है, डी ग्रेड। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि यह परसेंट इज लेस देन और इक्वल टू 59.9, तो क्या हो जाएगा वो। ये सब अपने अपने हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम रखा जाता है। फिलहाल मैंने उसको अपने हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम जो रखा है मैंने, वो इसी हिसाब से रखा है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के हिसाब से। तो मैंने इसको नंबर्स के हिसाब से रख दिया है। बाकी ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम होता नहीं है, हर किसी का अपना अपना अलग ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। तो जैसे मार्क्स रहते हैं उसी अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग सिस्टम रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है ग्रेडिंग के लिए 59.9। अभी क्या हो जाएगा, वो सी ग्रेड। क्या हो जाएगा, सी ग्रेड। यहाँ हमने लिख दिया सी ग्रेड, ऐसे यहाँ भी लिख सकते थे, टी ग्रेड लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे टी ग्रेड, ये लिख दिया हमने टी ग्रेड। फिर यहाँ हमने लिखा सी ग्रेड। सी ग्रेड के बाद अब हम यहाँ पे नोट कॉमा बंद, फिर से लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, इफ यदि यह परसेंटेज और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी हमने छोड़ दिया था परसेंट लगाना, इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यह परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 69.9, तो 70 तक, लगभग 70 तक, हाँ 69.9 कर देते हैं। अब की बार वो क्या हो जाएगा, बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड। ये किया, कॉमा लगाया, फिर से हमने लिखा इफ यदि यह परसेंट इज लेस देन और इक्वल टू 94 कर देते हैं। आपकी बार 94.9, तो क्या हो जाएगा, वो ए ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड। ओके, अथवा क्या हो जाएगा, वो एक्सीलेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर होता है एस ग्रेड बोलते हैं इसको, एक्सीलेंट का एस ग्रेड होता है। ये लिख दिया हमने एस ग्रेड, और ये नोट कॉमा बंद। ठीक है, और ब्रैकेट्स जितने खुले थे सारे ब्रैकेट्स को हमने बंद कर दिया। क्लियर। और उसके बाद हमने एंटर किया, तो देखिए ये बन के आ गया, फर्स्ट डिवीजन पे आ रहा है डी, नहीं है यहाँ परसेंटेज लगा छोड़ दिए हैं ना, यहाँ पे लगा दिया। अब क्या आया, बी ग्रेड। ठीक है, अभी भी कहीं गड़बड़ है, यहाँ पे ये लगा दिया हमने, ठीक है। 94 पे भी नहीं लगा, ये भी लगा दिया हमने, इस तरीके से सब पे लगा दिया हमने। देखिए ये ए ग्रेड, फर्स्ट डिवीजन पे है तो ए ग्रेड आ गया। 94% है, ए ग्रेड। अगर यही 95 के ऊपर होता, 95 होता तो एक्सेलेंट होता, यानी कि वो क्या होता, एक्सेलेंट हो जाता है, एस ग्रेड आ जाता। ठीक है,
सेम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अगर हम देखेंगे इसमें आगे की तरफ, इसमें भी आगे मिल जाएगा। अब यहाँ सिर्फ रिजल्ट दिखाना है पास और फेल का। पास है तो पास, फेल है तो फेल, हमने यहाँ पे दिखाना है। तो इक्वल साइन हमने लिखा यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को लेस देन और इक्वल टू हमने करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कितना 32.9%। अगर ये ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा अथवा क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। सिर्फ अथवा पास, सिर्फ दो ही चीज़ लगानी है यहाँ पे, पास और ब्रैकेट बंद, बस। अब करंटली वो पास है तो पास लग के आएगा। अगर वो इसके मार्क्स के हिसाब से फेल होता 32.9 के नीचे आता तो क्या हो जाता, वो फेल हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास और फेल का ग्रेड बन गया। ये आपके पास है। आपको थोड़ा सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम अभी यहाँ से सही कर देते हैं। इसको एज हेडिंग टाइप का बना लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर बना लेते हैं यहाँ से। ये हमने इसको तरीके से सही कर लिया। बैकग्राउंड को भी हमने थोड़ा सा डार्कनेस से कलर कर लेते हैं। ये ले लिया और हमने वाइट कर दिया। ये बन के आ गया पूरा। अब आप देख सकते हैं ये परसेंटेज का निकालना है इस तरीके से, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से आप इसको बना दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।